तो ध्यान से समझना है, सीखना है, काम आएगा आपके आगे जाकर। और स्क्रीन आपके सामने शेयर होगी। ये जैम कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल पैनल पर जाने के लिए आपके पास जैम का इंस्टॉलेशन होना ज़रूरी है, ये उसका कंट्रोल पैनल है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने अपाची नेटवर्क, इन अपाची क्या है, नेटवर्क है। जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ब्राउजिंग के लिए, वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए, इसी तरह इसका सर्वर का अपना एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसका नाम अपाची है। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ये मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी जो डेटाबेस है ना, जिस डेटाबेस में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो एसक्यूएल है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब इस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें काम दोनों तरीके से हो सकता है, आप मैनुअल भी कर सकते हो और वहां से स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। आज सिर्फ मैनुअल वर्क देखेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने मैनुअल वर्क देखा, आज भी वही काम करने जा रहे हैं, लेकिन हम डाटा को, वैल्यूज को एंटर करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे टेबल में वैल्यूज एंटर की जाती हैं। और अगर नहीं समझ आई, मैं दोबारा से टेबल क्रिएट भी करके दिखा दूंगा, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं डाटाबेस के अंदर, मेन डाटाबेस के अंदर। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया, अपाची स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, माई एसक्यूएल स्टार्ट कर। ये दो चीजें जब आपकी ऑपरेट हो जाएं तो आपका मतलब, अब इसका मतलब ये है कि अपाची जो जैम कंट्रोल पैनल वो ऑपरेट हो चुका है, आप इसमें जाकर अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब है क्या, ये एक ऑफलाइन सर्वर है, मतलब आप खुद से एक अपना कंप्यूटर के अंदर एक सर्वर बना रहे हैं, जिसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप उस अपनी वेबसाइट्स को टेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन करने से पहले, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ से मैंने एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करते ही मैं अब क्या किस पहुंचूंगा, इसके लोकल होस्ट में पहुंचूंगा, यानी कि PHP माई एडमिन पैनल पे पहुंच जाऊंगा। अब होगा क्या, ये वो जगह है जहां पर आपकी डेटाबेस क्रिएट होती है। हमने 3 टियर आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर में ये पढ़ा था कि जो सबसे पहली लेयर होती है, ठीक है, जिसको फर्स्ट लेयर का नाम है हमारे पास, वो एप्लीकेशन लेयर है, आपने देखा होगा। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेयर आती है, थर्ड में जाकर आपके पास इंटरनल आती है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी एक डेटाबेस क्रिएट होती है। अब जो आप जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है तो आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाकर क्रिएट करेंगे। यूजर क्या करेगा, यहाँ से देखो आप क्या करते हो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक ऑन करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन लेयर यानी कि आउटर लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है वैल्यूज एंटर करते हैं, यूजर नेम और आईडी एंटर करने। इसके बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, या किसने किया है, या किसने टेबल बनाए हैं, वो यहाँ PHP माई एडमिन में बनते हैं जाकर, ठीक है। ये याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ अभी आप यूजर हैं, यूजर के लिए आपके पास सिर्फ ब्राउजिंग की इंटरफेस होता है। इसके बैक एंड पे जो काम डेटाबेस आप बना रहे हैं, ये उसको ये चीज नजर नहीं आ रही होगी, उसको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उसके सामने इंटरफेस क्या है, उसका फ्रंट एंड क्या है। बैक एंड पे जो काम हो रहा है ना, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होगा। और वो कैसे कर रहा होगा, यहाँ पर उसने डेटाबेस बनाई होगी। हमने बात की कि डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर तरीके से या उसको सिंप्लीफाइड वे में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटाबेस बनानी पड़ती है। पहले फाइल प्रोसेसिंग होता था, लेकिन अब उससे हट के हम डेटाबेस की तरफ चल पड़े। इसमें आपके पास डाटा सिक्योर भी रहेगा। अब क्या करना है, अच्छा मैं ये तो सारी चीजें प्रीवियस चीजें बताई, मैंने लास्ट लेक्चर में ना, अभी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉलेज की डेटाबेस बनाई थी, उसके अंदर हमने 2 टेबल क्रिएट किए थे, एक स्टूडेंट का टेबल था, एक टीचर का टेबल था, ठीक है। ये 2 टेबल ऑलरेडी हमने क्रिएट कर चुके थे। अगर एक और न्यू टेबल क्रिएट करना है, वो कैसे क्रिएट करना है मैं दोबारा से सिखा देता हूँ। करना यह है कि दोबारा से न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाए, PHP माई एडमिन लिखा होगा, उसके बिल्कुल लेफ्ट में जाकर यहाँ कॉलेज की डेटाबेस बनी हुई। अब डेटाबेस बड़ा आसान है, तरीका मुश्किल नहीं है। अब मैं यहाँ डेटाबेस अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, न्यू पे क्लिक करके। लेकिन अब मुझे डेटाबेस नहीं बनाना है, बल्कि डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना है, जैसे स्टूडेंट और टीचर का है ना। अब यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, अब ये मुझे बताएगा कि आप कौन सा टेबल बनाना चाह रहे हैं, उसका नेम बताएं। तो अब मैं उसका नेम यहाँ पर सबसे पहले राइट करूंगा, टेबल नेम। ऊपर देखो सबसे ऊपर टाइप में आ रहा है टेबल नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, स्टूडेंट टीचर का बन गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर का,
या प्रिंसिपल का, कुछ भी बना सकते हैं, ये इट्स अप टू यू, जो जिसका नाम जिस तरह लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर का टेबल बना दिया है। अब इसके अंदर याद रखिएगा जो कॉलम्स है ना, वो इसके यूं किस साइड किस तरह से चलते हैं, इसके यूं वर्टिकल नहीं चलते बल्कि हॉरिजेंटल चलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। याद रखिए कॉलम, इसको रोज नहीं समझना आपने, इसको समझना है कि ये जो कॉलम्स आपके बन रहे हैं ना, सबसे पहले कॉलम नेम लिख रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या रखूंगा कि भाई मेरे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर की वो आईडी होगी, एक से ज्यादा भी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती है, ठीक है, हमने उसकी आईडी करी। उसके बाद उसका नेम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपर केस में लिखना चाहे अपर केस में लिख लें, स्मॉल केस में लिखना चाहे स्मॉल। ये मैंने दो कॉलम्स के नाम लिख दिए, एक आईडी लिख दिया, एक नेम लिख दिया। तीसरे कॉलम में जाकर मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता हूँ, उसका उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये है। तीसरे में जाकर मैं क्या कर देता हूँ कि वो डेजिग्नेशन, अब हमने डेजिग्नेशन तो होगी, लेकिन अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलो इसका एड्रेस लिख लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे 4 कॉलम बन गए, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस के। अच्छा, अब हमने क्या करना, हमने पता है, हमने पहले जब हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी तो जब भी हम कोई वैल्यू डिफाइन करते थे तो उसकी डाटा टाइप हम बताते थे कि ये किस डाटा टाइप से रिलेट करता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर डाटा टाइप होगी वैल्यू, अगर फ्लोट है तो फ्लोट है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं ना, रियल नंबर्स में। अगर करेक्टर है तो हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप्स हो गए, यानी कि एबीसी वाले सारे जो हैं उसकी डाटा टाइप। यहाँ पे भी हम उसकी हर एक आईडी की, हर एक कॉलम की टाइप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, आईडी की डिफाइन करनी है वार, अगर इंटीजर होती है तो इंटीजर ही रखनी है, क्योंकि आईडी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चल रही होती है। उसके बाद नेम, हमारे पास नेम जो है वो वार 4 में होगा, नहीं करेक्टर भी होंगे उसमें, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल एबीसी होते हैं, करेक्टर भी वही अल्फाबेट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप सारे वेरिएबल ही रखेंगे। देखिए आपने नाम किसी का अगर रखना हो, ठीक है, तो उसका नाम करेक्टर्स पे ही मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट, अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास क्या हो सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो आपने इंटीजर में रखना है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अल्फाबेट आ जाएगा। एड्रेस, एड्रेस में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको वार 4 रखना पड़ेगा, वेरिएबल और करेक्टर दोनों ही, ठीक है, ये दोनों उठा लेगा वहां से। अच्छा, यहाँ से अब क्या करना है, इसको मूव करते जाना। ये पहले कॉलम आपने डिफाइन किया टेबल के अंदर, उनकी डाटा टाइप डिफाइन कर ली। कॉलम को डिफाइन करने के बाद डाटा टाइप के बाद आपने, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, उस प्राइमरी की को यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल राइट साइड पे जाता हूँ और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन आता है इंडेक्स वैल्यू का, यानी कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करते ही मुझे बताएगा कि क्या मैं जो आईडी है उसको इंटीजर डाटा टाइप के साथ प्राइमरी की रख दूं। हम कहेंगे जी ठीक है, प्राइमरी की, वो लिखा हुआ आ रहा है सामने, हम क्या करेंगे जी ओके। अब वो क्या करेगा, हमारी जो पहली वाली कॉलम है उसको वो प्राइमरी की बना देगा, मतलब वहां से जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी आईडीज की वो सारी प्राइमरी कीज होंगी। अच्छा, अब करना कुछ भी नहीं है, बस ये डिफाइन कर दिया। एक और काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, करना चाहें कर दे, नहीं करना ना करें। लेंथ भी डिफाइन कर दे आईडी की, कितनी लेंथ पर मुश्तमिल वो आईडी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईडी लिख दी 30, उसके बाद नेम कितने कैरेक्टर्स पर, ये कितनी लेंथ उसकी कैरेक्टर्स की होगी, उसको भी आपने डिफाइन कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल मैं 30 कर देता हूँ, और एड्रेस मैं थोड़ा, अगर एड्रेस बड़ा लिखना तो उसमें करेक्टर ज्यादा आ जाएंगे, तो मैंने उसको, उसकी जो लेंथ है लिखने की लेंथ, वो मैंने डिफाइन कर दी। 4 काम हुए हैं, पहले कॉलम डिफाइन हुए हैं, उसके बाद डाटा टाइप डिफाइन हुई है, फिर क्या किया है, मैंने पहले कॉलम को, आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की रखा, उसके बाद मैं चला गया यहाँ पर लेंथ में, यानी कि लेंथ के कॉलम में लेंथ में वैल्यूज रख दी। ये 4 काम आपने हमेशा, जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी कोई टेबल बनाएंगे, सब में यही काम करना है। अच्छा, नीचे ना यहाँ ऑप्शन हो रहा सेव का, आपने उसको क्या कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है। तो इस तरह आपका वो जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो देखिए पहले टेबल क्या क्रिएट हुआ था, स्ट्रक्चर पे चलते हैं, स्टूडेंट, टीचर, और अब जो मैंने टेबल बनाया वो किसका बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटर का। अच्छा, अब क्या करना है, अब तो हमारे पास, हम तो एसक्यूएल अभी हम जा नहीं रहे, लैंग्वेज तो स्टार्ट की ही नहीं कि भाई स्टेटमेंट कौन सी हम लिखेंगे एसक्यूएल के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझे एसक्यूएल पे काम नहीं करना आता तो क्या मैं टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट भी नहीं कर सकता, नहीं। इसका एक इंटरफेस ये भी है कि आप मैनुअल भी एंट्री कर सकते हैं। आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर नहीं अंदाजा, लेकिन आपको
इन दैट केस कि अगर आप 2 टेबल को ज्वाइन करना चाहेंगे तब जाकर आपको एसक्यूएल में जाना पड़ेगा, लेकिन जस्ट मैनुअल एंट्री करने के लिए, टेबल्स में एंट्री करने के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, एंटरिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब करना किस तरीके से, ये भी अब देखकर ध्यान से देखना है, उसके मुताबिक फिर चलना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट के टेबल में एंट्री करूँ, ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में एंट्री करूँ, ठीक है। मैंने स्टूडेंट के टेबल में एंटर किया। अब मैं उस स्टूडेंट के टेबल के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पास कौन कौन से कॉलम है, रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। तो उसके मुताबिक मुझे उस रोल नंबर के कॉलम में एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि मैं यहाँ क्या करूंगा, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्या किया, सबसे पहले दोबारा देख लें, पहले डेटाबेस में गए, डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये देखो ये डेटाबेस है। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। कॉलेज की डेटाबेस में गए, यहाँ से स्टूडेंट के टेबल में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे पास 4 कॉलम, 4 कॉलम के अंदर हम कैसे इंसर्ट करेंगे डाटा, वो भी देख लीजिएगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से टेबल हमने कर दिया, यहाँ से इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करने जा रही है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अच्छा, रोल, अब मैं स्टूडेंट का डाटा जो है ना वो इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मतलब 101, और उसका नेम क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका नेम है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मोहसिन कर लेते हैं, चलो। कॉन्टैक्ट नंबर, इन दैट केस वी हैव 0300 समथिंग, वो इस तरह वैल्यू अपनी कर देते। उसके बाद एड्रेस भी कर लेते हैं। अच्छा, प्लीज अ वैल्यू और इक्वल टू लेंथ। अच्छा, अब देखें मैंने क्या किया था, मैंने डिफाइन किया था, अब इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो उसने कहा था कि जी प्लीज एंटर अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू। अब मैं इसकी लेंथ कम करूंगा तो ये वहां से उठा लेगा, मैंने लेंथ डिफाइन नहीं की थी ज्यादा, इसलिए एड्रेस क्या, एड्रेस फॉर एग्जांपल हाउस नंबर ए, और ये सारा करे 4 AM 6 AM। आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे दूसरे स्टूडेंट का मैंने रिकॉर्ड एंटर करना है, तो 102 यहाँ से मैं करूंगा बुरहान, उसके बाद फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर है 03, चलो ये भी कर लिया। ये मैं जस्ट एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से करूं। अगर रियल डेटाबेस में काम करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं, स्टूडेंट का अगर डाटा रिकॉर्ड करना है ना तो इस तरह से हर एक टेबल में जाकर रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ रोल नंबर एंटर किया, हाउस नंबर एंटर कर दिया। अब क्या करना है, अच्छा ये 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने एंटर कर दिया। आप चाहते हैं कि आप एक से ज्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन है कि नीचे कॉलम्स वाले, सर ये आपने इंटर कैसे किया, ये कॉलम में जाकर ना, हर एक कॉलम में जाकर इंसर्ट पे जाना है, टेबल की इंसर्ट वैल्यू में जाकर आपने हर एक इस तरह से, अब देखो नजर आ रहा होगा, हर एक टेबल में जाकर आपने इंसर्ट कर। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉलम की लेंथ भी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कॉलम की लेंथ बढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये मुझे बार बार शो हो रहा है, एक मिनट, इसकी लेंथ में पहले एक दफा कम कर दूँ। अच्छा, यहाँ से आप कंटिन्यू इंसर्शन एक और भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो नीचे एक और ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से आप एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हो। इस इग्नोर को खत्म किया और यहाँ से अब 3 हो गए। यहाँ से मैं 4 करूंगा तो नीचे से एक और 4 हो गया कॉलम ऐड। अब मैं नीचे से एक और करूंगा तो टेबल्स नीचे ऐड, खुद ब खुद रोज ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। अब रोल नंबर मैंने फॉर एग्जांपल 103 करना है और हमारे पास कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, चलो जी अब कर लें जी। अच्छा, 2 ही हैं आप लोग, शाबाश। मैं ना एक दफा खैर जैसे यार मैं ना एक क्लास को एक दफा और बुला लूँ। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको नेक्स्ट में जाकर जब नहीं पता चलेगा ना कि किस तरह से इसको करना है,
तो फिर आप लोगों ने कहना कि सर हम उस टाइम समझ लेते ना तो फिर हमें फायदा हो जाता। सर आवाज रिपीट हो रही है, क्या बात है? जी आप देखिए, अभी भी ऐसे ही है। अब देखिए आवाज हुई है रिपीट? नो सर, अब ठीक है। अब ठीक है, चलो पहले रिपीट। ठीक है। अच्छा अब मैं यही बता रहा हूँ कि ये काम आप लोगों ने करना है प्रैक्टिस। अभी मैं आपको उसी हवाले से दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मुझे डाटा इंसर्ट करने देना, फिर आपको मैं उस तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा 3 कॉलम और ऐड कर लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल हैदर को ऐड कर लेते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर फॉर एग्जांपल हाउस नंबर कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा ये ना वैल्यूज आप इंसर्ट करेंगे किस तरह से, जैसे मैंने मैनुअल किया। अच्छा यहाँ से नीचे चले जाना है और यहाँ पर गो पे क्लिक करना है। ठीक है, गो पर क्लिक करने पर जितनी भी वैल्यूज आप उन रोज के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं ना वो सारी इंसर्ट हो जाएगी। अब आपको दिखाता हूँ। अच्छा 4 रोज इंसर्टेड आईडी वार्निंग। अच्छा इंटीजर वो कहता है कि एक लेंथ ज्यादा थी तो कोई बात नहीं। अब ये उसने एसक्यूएल में ला के दे दिया, हमें एसक्यूएल पे नहीं जाना। हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर पे चलेंगे। स्ट्रक्चर पे जाके देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हुआ या नहीं। ये देखिए डाटा इंसर्ट हुआ। ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, आपने सबसे पहले रोल नंबर 101 एंटर किया, मोहसिन का नेम एंटर किया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया, फिर एड्रेस एंटर किया, फिर बुरहान का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एड्रेस। ये सारा आपके सामने क्या है, वो डाटा शो किया। अच्छा यहाँ से आप चाह रहे हो कि ये वाला जो है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने वैल्यू इंसर्ट की ही नहीं। तो आपके पास ये 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे अगर आप चाहते हैं तो इसको डिलीट करना चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि उसको डिलीट कर देता हूँ। तो वो वाली रो जो है वो डिलीट होगी। पहले हमने कॉलम बनाए थे, कॉलम्स के बाद हमने रोज के अंदर एंट्री वैल्यूज की हैं। पहला रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 101 पे स्टार्ट किया, 102 103, फिर नेम, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और फिर जाके एड्रेस। अब ये हमारा एक टेबल बन चुका है जिसके अंदर अपने वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट में क्या करना है, हम टीचर का भी कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है ना नेक्स्ट में, वो ज्वाइन करने का टॉपिक है कि टेबल को कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक कोर्स का भी जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, और कोर्स में ये क्या करूंगा कि कोर्स में वहां टेबल बनाने के बाद उसमें मैं जो है हर स्टूडेंट का वहां मेंशन करूंगा। जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक में किया था कि हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, फिर हमने कोर्स का टेबल बनाया। अब हमारा जो नया होगा काम, वो कोर्स के टेबल को भी बनाने के बाद स्टूडेंट के टेबल को बनाने के बाद उन दोनों को ज्वाइन करवाने का काम होगा। कि अगर एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि जी रोल नंबर 101 का नाम मोहसिन है, अब यूजर को वही दिखाना चाह रहा है कि ये कौन सा जो सब्जेक्ट है वो ये पढ़ रहा है। ठीक है, अभी मैंने इस वाले टेबल के अंदर कोई कोर्स का कॉलम नहीं ऐड किया हुआ, आपके सामने है। रोल नंबर भी नहीं है, नेम भी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है और एड्रेस है, सब 4 चीजें हैं, कोर्स नहीं है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि जो कोर्स का जो टेबल है ना वो इसके साथ ज्वाइन कर जाए। मतलब हम नॉर्मलाइजेशन के तौर पर हम वो वाली वैल्यूज उठा लें, एंट्रीज उठा लें जो इसके साथ लिंक करती हो, यानी कि 2 प्राइमरी कीज को आपस में हम ज्वाइन कर लें। ठीक है, एज अ फॉरेन की के तौर पर, और हम उसको डिस्प्ले करवा दें। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट चाहता है कि वो सिर्फ हम उसको वो रोल नंबर दिखाएं, यानी कि नेम ना शो करवाए, उससे रोल नंबर हम उससे पूछें, वो कहेगा जी 101। अब जो ही वो 101 एंटर करेगा तो फौरन ही उसको 101 से रिलेटेड जो जो कोर्स के नेम होंगे वो सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, मैं आपको एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें होता है क्या, वो रोल नंबर अलॉट कर देते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट ने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, अब उसके हवाले से वो क्या करते हैं कि वो 2 टेबल्स को ज्वाइन करवा देते हैं। मतलब एक स्टूडेंट के टेबल को और दूसरा कोर्स के टेबल को। जो स्टूडेंट अपने कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो क्या होगा कि अब उसको ये पूरा टेबल नहीं दिखाया जाएगा, मैंने कि उसका अपना नेम भी नहीं दिखाया जाएगा, ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जाएगा, ना उसका एड्रेस दिखाया जाएगा। उसको सिर्फ दिखाया जाएगा क्या, सिर्फ कोर्स के नाम। तो कोर्स का तो टेबल अलग है,
स्टूडेंट का नेम टेबल भी अलग है। इन दोनों टेबल को हम किसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे ताकि जब स्टूडेंट क्या करें, अपना रोल नंबर एंटर करें तो उसके सामने वो सारे कोर्सेज नजर आ जाएं जो वो उसने पढ़ने हैं। ठीक है, समझ आई बात क्या नहीं? यहां तक किसी को बात नहीं समझ आई तो पूछ सकते। हम थ्योरेटिकल टॉपिक की तरफ जाना है, टाइम नहीं है हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करूं। प्रैक्टिकल वर्क नहीं आप लोग, अच्छा यार क्यों नहीं किया आपने काम, पहले ये बताएं। सर लैपटॉप नहीं है। वो लैपटॉप का कहाँ गया? वो लैपटॉप तो था, आप ही के पास ही तो था, लैपटॉप ही लाते थे रेगुलर। नहीं सर, मेरे पास यानी कि इस वक्त नहीं है ना। इतना मेन काम आपका जब प्रोजेक्ट आना है ना, आपने फिर भागे फिरना है कि भाई क्या करें हम, डेटाबेस क्रिएट। वो जो अगला बंदा होगा वो तो आपको पीएचपी पढ़ाने पे लगा होगा, वो एचटीएमएल पढ़ाने, उसने कहा भाई ये तो जो जिसने डेटाबेस पढ़ाई है उसके पास जाओ, उस वही आपको ये काम करके देगा। ठीक है ना, बैक एंड पे तो सारा काम डेटाबेस वाला है। तो अब क्या मैंने बताया है कि कोर्स के टेबल को और स्टूडेंट के टेबल को आपस में ज्वाइन करवाना है। पहले मैंने स्टूडेंट के टेबल के अंदर एंट्रीज की है, अब मैं कोर्स का टेबल बनाने के बाद एंट्रीज करूंगा। यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास जो है ना थ्योरेटिकल वर्क भी है, इसका थ्योरेटिकल भी मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें फिर आप लोगों ने फिर जो है ना वो सॉल्व करने होंगे ज्यादातर। ओके जी, यहाँ स्टूडेंट क्या थी, पहले हम स्टूडेंट के टेबल से रिलेट करते हैं ना। पहले स्टूडेंट कहता है, मुझे पीछे देखने के लिए कि अच्छा जी, रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। मुझे रोल नंबर और नेम सेम रखने पड़ेंगे इसके। अब देखो नेक्स्ट टेबल में जाए, यू हैव चेंजेस, आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब कोर्स का टेबल बनाने जा रहा हूँ, कोर्स का। तो यहाँ सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद नेम, स्टूडेंट का नेम, उसके बाद कोर्स कोड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कोर्स कोड, उसके बाद कोर्स नेम। सही हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है, ये वार 4 में चले जाएगा, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स कोड आपका इंटीजर होता है, वार 4 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद कोर्स नेम, ये तो होगा ही वार 4 में। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्राइमरी की बनाऊंगा। तो रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाना है, कैसे बनाएंगे, इंडेक्स पे जाकर यहाँ से प्राइमरी की सिलेक्ट करनी है। तो ये प्राइमरी की सिलेक्ट हो गई। उसके बाद सारा काम हो गया, लेंथ भी डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ज़्यादा रख लेता हूँ, रोल नंबर 5, इसकी 30, 20 नहीं करनी, 40 कर लेते हैं। चलो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 40, और इसकी कोर्स नेम 60, 50 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से की सेव पे क्लिक किया और ये दो टेबल हमारे पास, एंटर लेंथ वैल्यू। अच्छा, कोई चीज हम मिस कर रहे हैं, अब ये हो गया, लेंथ वैल्यू हो चुकी है, प्राइमरी की बना दी है। ओके, लोकल से प्लीज एंटर वैल्यू लेंथ। अच्छा अच्छा अच्छा, डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं। कहाँ की कोर्स भी कर दिए। ठीक है, प्लीज एंटर अ वैलिड लेंथ। ओके, वैलिड लेंथ, फॉर एग्जांपल मैं चेंजिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, लेंथ के बारे में वो कह रहा है। अच्छा, इंटीजर में क्या होगा, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसको।
नहीं कहेगा। इस हो रहा है एंटर वैलिड लेंथ कोर्स कोड, ये कोर्स नहीं, चलो अब होना चाहिए इसको। ठीक है, ओके दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं कॉलेज की डेटाबेस में। अगर नहीं होता तो दोबारा से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नहीं होता कई दफा तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, कोर्स आ गया, वैलिड लेंथ क्या है, ठीक है मुझे नेम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम स्टूडेंट के टेबल के साथ लाई करना पड़ेगा। अच्छा वहां मैंने क्या किया था, अच्छा रोल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट और एड्रेस लिखा था, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, नेटिव बनाने जा रहा हूँ, कोर्स लिखेंगे, ठीक है अब समझ आ गई। रोल नंबर, नेम, उसके बाद कोर्स कोड, ओके 50 यहाँ कर देंगे। वी हैव टू स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, प्लीज एंटर अ वैलिड लेंथ। व्हाट इज द वैलिड लेंथ? लेंथ सर क्या मतलब हुआ? कहीं स्ट्रक्चर में हम कहीं कर तो नहीं आए, स्ट्रक्चर में ठहर जाए वो हो जाता है। अभी बताओ क्या डेटाबेस में ना असल में टेबल्स इंसर्ट करते हैं ना, कोई ऑप्शन हमारे पास अगर मिस हो जाए तो इट विल से दिस वैलिड लेंथ। वैलिड लेंथ भी तो एंटर किया ना, ये होता है असल में ना काम। अगर बंदा कहीं आप स्टक हो जाए तो बंदा वहीं पे रह जाता है, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा से ऑन करता हूँ, ठीक है कोई मसला 2 मिनट में ऑन हो जाती है, अभी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ओके टेबल में गए, कॉलेज के टेबल में गए, ओके जी ये हमारे पास 3 है। हमने कोई डिफाइन तो नहीं, क्रिएट टेबल, मैं यहीं से टेबल बना लेता हूँ एक कोर्स का, ठीक है। ओके 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 चलिए कोर्स का टेबल में आ गए, यहाँ से हमें करना है, अब हो जाएगा रोल नंबर। वहाँ हमने डिफाइन कितने किए थे टेबल, वो तो अनलिमिटेड कर सकते हो, उसमें कोई पहले कर लेते बाद में कोर्स कोड कर लेते। कोर्स कोड नेम मार्चार ही होता है, टेक्स्ट भी कर सकते हैं इसको। कोर्स कोड हमारा इंटीजर ही होता है, लेकिन अच्छा जी यहाँ से आपने डिफाइन करना है इसको, ये देखने वाली बात है। यहाँ से तुम ये हो गया टेबल।
देखें रीस्टार्ट करके दोबारा से कंट्रोल पैनल चलाएंगे ना तो ये कर लेगा टेबल, ठीक है। अभी हमारे पास 1 2 3 4 टेबल हैं, और जो एक ख्याल रखना है कि अगर जब ज्वाइन करना होगा ना तो वो उसके तरीके से करना है। अच्छा, पहला स्टूडेंट हमने लिया था कोर्स के में भी वैल्यू इंसर्ट करना, टेबल में चलेगी, यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन होगा। अच्छा, डेटाबेस इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ये बात का काम है, अभी ये चीजें नहीं समझनी सिर्फ। अभी आप किसी की दूसरे की डेटाबेस लेकर भी अपने डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट किसी को अपनी डेटाबेस दे भी सकते हैं, ठीक है। टेबल बने बनाए टेबल होंगे, आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो है 101 एंटर करना है, नेम एंटर करना है मोहसिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंटर करूंगा कोर्स टेक्स्ट, ओके। अच्छा, इसकी डाटा टाइप आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं लिख कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल डेटाबेस रखे हुए, उसके बाद क्या रखा हुआ है, जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो स्टैट्स है, उसके बाद क्या है, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना वो आपके इसी तरह से आ जाएंगे। मार्केटिंग है, उसके बाद डीएलडी है, उसके बाद फिर जो है लीनियर अलजेब्रा है, जबरा है 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल ये है, चलो इसको रख लिया। आगे जी, आगे कोर्स कोड फॉर एग्जांपल, अच्छा एक मैंने वहां सारे डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो मैं हर एक को मैं अलग अलग डिफाइन कर रहा था, 25 से कॉमा 2 कॉमा भी लगाएंगे साथ में, ठीक है। 7393 है उसका कोड है, उसका 78763 है, उसके बाद 789 है, उसके बाद ये नहीं, ठीक है, ये कोर्स कोड कर दिया। अच्छा, रोल नंबर दूसरा 102 रख लेते हैं, बुरहान है। अच्छा, यही सेम डाटा वही पढ़ रहा है, और यही कोड सारे सेम वही, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, ये कर लिया, मतलब दो रोज में हम दो स्टूडेंट्स का डाटा रख रहे हैं, एक 101 रोल नंबर के ऊपर, एक 102 नंबर के ऊपर। नेम भी लिख दिया, नेम भी रख दिया, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी कर दिया, कोर्स के कौन से कोड है उनके वो भी कर दिए। मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा तो डू वैल्यूज डू रोज इंसर्टेड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पे जाकर देखेंगे कि हमारे पास कैसे सामने आता है। अब देखते हैं जाकर। अच्छा जी, रोल नंबर ये है, ये नीचे एंट्री होंगी, ये नीचे आएंगे आपको नजर आ जाएगा, यूनिक पैक्ट, ओके 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 ओके, ब्राउज पे चलते हैं, ब्राउज पे जाकर ये आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट था। अब ब्राउज में आके अब हमने क्या किया, हमने कोर्स के टेबल में हमने जो है रोल नंबर 101, नेम मोहसिन, उसके अलावा हमने कहा कि वो कौन से कोर्स पढ़ रहा है जिसमें डेटाबेस है, स्टैट्स है, मार्केटिंग डीएलडी, और उसके कोर्स है, ये कोड इस तरह से हमने लिख दी। ये काम बड़ा बड़ा आसान था। अच्छा, एक चीज और बताने जा रहा हूँ, 2 मिनट और 30 सेकंड रह गए हमारे पास इसके खत्म होने में, ठीक। अच्छा, एक तो ये चीज के इंशाल्लाह इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने प्रैक्टिकल काम करना है तो सीखेंगे, नहीं आएगा आगे मैंने इसको आपको थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक भी पढ़ाना है, तब जाकर आप इन दोनों टेबल, एसक्यूएल को मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको स्टेटमेंट्स बताऊं, एसक्यूएल के अंदर जाकर कैसे स्टेटमेंट की जाती है, कौन सी वैल्यूज को पहले सिलेक्ट किया जाता है। देखो ना, सिलेक्ट फ्रॉम कोर्स वेयर, तो जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है वो एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि हमने दो टेबल्स बना दी, उनके अंदर वैल्यूज भी इंसर्ट कर दी। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डेटाबेस के अंदर, जो हमारा मेन टॉपिक अब जाने जाएगा कि हम दो टेबल को कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी कि स्टूडेंट का कोर्स के साथ और उस कोर्स का स्टूडेंट के साथ कैसे लिंक करेंगे। टेबल तो बन गया, वैल्यूज भी इंसर्ट कर दी है ना कि, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के जो आपस के टेबल है ना वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें, यानी कि जब स्टूडेंट 101 एंटर करे तो उससे रिलेटेड जो जो टेबल या जो जो वैल्यूज हो वो उसके सामने शो हो जाए। यहाँ से हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इस रो को आप आगे ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है।
टेबल ड्रॉप होते हैं अक्सर, ठीक है, डिलीट नहीं हो सकते। ड्रॉप का मतलब उस डेटाबेस से बाहर निकल जाएंगे, कहीं मतलब वैनिश हो जाएंगे, कहीं भी जाके वो किसी जगह पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा काम दूसरा स्ट्रक्चर हमने बात कर ली, डेटाबेस का स्ट्रक्चर में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। अब जॉइन का टॉपिक आता है, वो हम सीखेंगे किस तरह से जब हमें स्टेटमेंट्स आएंगी। स्टेटमेंट्स कौन सी होगी, जैसे सिलेक्ट की है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारे पास अपडेट की भी इसमें होती है, ठीक है। अब सिलेक्ट किस रो में जाना है, किस टेबल में से जाके करना है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो सेमी कॉलन कॉलन बनाते हैं, इसी तरह इसमें भी होगा। अच्छा 1 मिनट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीक में जाकर हम करेंगे। आपकी असाइनमेंट यही है कि इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये सेव भी हो रहा है, नहीं समझ आती दोबारा से इस लेक्चर को आपने देखना है, ठीक है। अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है, चैनल पर, तो इंशाल्लाह वहां से आप जाकर इसको देख सकेंगे। ठीक हो गया सी यार?